सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न करेंगे। जो टाइप जो होगा वो मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरह से है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है गजाला की शादी 18 वर्ष पूर्व हुई। अभी बोलू तो वर्तमान, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1.9/11 गुना। उसके पुत्र की वर्तमान आयु, गजाला की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो पूछ रहा है उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। यानी पुत्र का पूछा जा रहा है, 4 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कंसेप्ट है। गजाला की शादी 18 वर्ष पूर्व। अभी बोलू तो वर्तमान है। ध्यान देना, अभी बोलू तो अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1.9/11। इसका मतलब अगर पूर्णांक को तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 11 9 का 20। यानी आप कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा 20 बट्टा कितना, 11। बोलिए 20 बट्टा कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। बोलिए आप बताइए, जिसमें का अथवा से लगता है उसे हर मानते हैं। जिसमें का अथवा से लगता है उसे हर मानते हैं। तो बोलिए हर मानिए, शादी के समय में का लग गया, शादी के समय में का लग गया। इसका मतलब शादी जो है ओकर अनुपात 11 के अनुपात में, या वर्तमान जो है उसका अनुपात जो होगा वो 20 में। बोलिए शादी में का लग गया है, तो शादी में का लग गया तो हर 11 है। जिसमें का अथवा से लगता है उसको हर कहते, हर समझेंगे। बोलिए हर बोलू तो डिनोमिनेटर बउआ का, जिसमें का अथवा से लगे उसे हर मानेंगे तो हर हो गया कितना, तो 11। यानी शादी में का लग रहा तो 11 होगा। तो बोलिए वर्तमान में कितना है, 20 है। बोलिए अभी बोलू तो वर्तमान का, अभी उसकी आयु यानी वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 20/11 गुना है। तो बोलिए शादी में का लगा तो शादी 11 हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप बताइए गजाला की शादी 18 वर्ष पूर्व। इसका मतलब जो 18 वर्ष पूर्व जो है शादी और वर्तमान में अंतर है। शादी और वर्तमान में क्या है, अंतर है। तो बोलिए शादी और वर्तमान में अंतर इधर कितना का है, तो आप कहिएगा 18 का है। शादी और वर्तमान में अंतर कितना का है, तो 18 का है। तो आप इधर बताइए शादी या वर्तमान में इधर अंतर कितना का है, तो आपका जवाब होगा इधर अंतर 9 का। बोलिए शादी या वर्तमान में इधर अंतर 18 का है, तो इधर अंतर कितना का है, तो 9 का है। बोलिए अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए, अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। अब आपसे पूछा उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है गजाला की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो बताइए उसके पुत्र की वर्तमान आयु गजाला की वर्तमान आयु का 1। इसका मतलब अगर हम 20 से कर देते हैं, अगर हम 20 से कर देते हैं तो गजाला का निकला, लेकिन कब का निकल गया, तो आप कहिएगा जे वर्तमान का निकल गया। बोलिए गजाला का निकला लेकिन कब का निकल गया, तो वर्तमान का निकल गया। तो इधर बोलिए 9 से अगर काटते हैं तो 2 बार में, इसका मतलब है जो 20 दूना 40 वर्ष का है। बोलिए गजाला वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो आप कहेंगे 40 वर्ष का है। लेकिन उसके पुत्र का जो उम्र है, वर्तमान उम्र है, गजाला की वर्तमान उम्र का 1/8 है। इसका मतलब है गजाला अभी वर्तमान में कितना है, 40 है। गजाला अभी वर्तमान में कितना है, 40 है। अब पुत्र का जो उम्र है
वर्तमान उम्र गजाला का 1/, कितना है भाई? तो कहिएगा जे 8 है। बोलिए पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो गजाला का 1/, कितना है? तो 8 है। तो गजाला वर्तमान में 40 वर्ष का है, अब पुत्र उसका 1/8 है। कब पुत्र का निकल गया? तो वर्तमान का निकल गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा पुत्र? पुत्र का कब का पूछा जा रहा है? तो 4 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है। अब आप ही बताइए, अभी जो पुत्र का निकला है कब का निकला है? तो वर्तमान का। लेकिन हमसे 4 वर्ष पूर्व बाद का पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद का। तो बोलिए वर्तमान आयल है, अब वर्तमान से 4 वर्ष बाद जाना है तो जोड़ना तो तय है। वर्तमान से 4 वर्ष बाद जाना है तो जोड़ना तो तय है। कितना जुड़ेगा? तो 4 जोड़िए। अब बताइए, जैसा ही हम 4 जोड़ दिए तब पुत्र का निकल गया, कई वर्ष बाद का निकल गया? तो आप बोलेंगे यदि 4 वर्ष बाद का निकल गया। बोलिए पुत्र का ही कब का निकल गया? तो 4 वर्ष बाद का निकल गया। अब 8 से अगर काटते हैं तो ये 5 बार में कट जाए। 8 से अगर काटते हैं तो ये 5 बार में कट जाए। इसका मतलब पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? तो आपका जवाब होगा 9 वर्ष का होगा। बोलिए पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? तो 9 वर्ष का होगा। यही अगर पूछा होता जब पुत्र का वर्तमान बताइए तो सीधे 40 का 1/8 करके छोड़ देते। तो बोलिए कै वर्ष होता? तो 5 वर्ष होता। लेकिन हमसे पूछा जरा पुत्र का 4 वर्ष बाद का बताइए, इसका मतलब है जब 5 इधर आया और 4 वर्ष और जाना है बाद के लिए, तो टोटल क्या वर्ष? 9 वर्ष। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुमन ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी, अब बोलू तो वर्तमान है, अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? जब कभी समय का मेंशन नहीं रहेगा तो आपको समझ लेना है जो वर्तमान का है। जब कभी समय का मेंशन नहीं रहे तो कब का समझ लेना है? वर्तमान का। तो आप बताइए उसके पुत्र की आयु कितनी? इसका मतलब है जब पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, समय तो मेंशन है नहीं। तो आप बताइए सुमन ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, इसका मतलब शादी और वर्तमान में अंतर कितना का है? तो आप बोलिएगा जो 6 का है। बोलिए शादी और वर्तमान में अंतर कितना का हो गया? तो आप कहिएगा 6 का। अब इधर ध्यान दीजिए, अब उसकी आयु, अब बोलू तो वर्तमान, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना, 5/4 गुना। इसका मतलब है जो इधर शादी इधर वर्तमान का हम रेशियो लिख सकते हैं। तो बोलिए शादी में का लग गया है? बोलिए शादी में का लग गया है? तो शादी में जिसमें का अथवा से लगता है उसे हर मानते हैं। तो हर में 4 है तो शादी में का लगल है तो 4 हो जाएगा। तो आप बताइए जो बच जाएगा उसको अंश कर देना है तो कितना है? इधर 5 है। क्लियर है? जिसमें का अथवा से लगेगा उसे हर मानेगा, दूसरे को क्या मान देना? अंश मान देना है। तो आप बताइए शादी में का लग रहा था 4 हो गया, तो वर्तमान में कितना है? 5। आप जानते हैं 6 वर्ष पूर्व शादी, यानी शादी और वर्तमान में अंतर कितना का है? तो 6 का। तो इधर आप बताइए शादी और वर्तमान में इधर अंतर कितना का है? तो आपका जवाब होगा 1 का। बोलिए शादी और वर्तमान में इधर अंतर 6 का, तो इधर अंतर कितना का? 1 का। यानी अंतर का तुलना हम किससे कर दिए? अंतर से। अब आप ही बताइए उसके पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का 1/10, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10, कहीं समय का मेंशन नहीं, इसका तो वर्तमान का 1/10 करिए। तो बोलिए अगर 5 से करते हैं तो निकला किसका उम्र?
तो सुमन का उम्र निकल गया, लेकिन कब का निकल गया? तो आप कहिएगा जी वर्तमान का है। जैसा ही हम 5 से किए तो कब का निकल गया? सुमन का, वर्तमान का। तो आप बताइए सुमन वर्तमान में कितना साल का है? तो आप बोलेंगे जो 6 गुना 5 करिएगा कितना? तो 30 वर्ष का। बोलिए सुमन वर्तमान में कितना वर्ष का है? 30 वर्ष का। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, यानी पुत्र की वर्तमान आयु हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो बोलिए पुत्र का निकालना है, लेकिन कब का निकालना है? वर्तमान का। तो पुत्र जो है उसकी यानी किसकी? सुमन की आयु का 1/10 है। तो सुमन वर्तमान में अगर 30 है इसका हमको 1/10 जैसा ही कर देंगे तब पुत्र का निकल गया, लेकिन कब का निकल गया? वर्तमान का। कब का निकल गया? वर्तमान का। बोलिए तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? इसका मतलब समय का मेंशन है तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। इसका मतलब 0 से 0 अगर काट देते हैं तो बोलिए 3 वर्ष हो जाएगा। तो बताइए पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का है? तो आपका जवाब होगा 3 वर्ष का। अब चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की वर्तमान आयु क्या है? यानी हमसे जयेश की वर्तमान आयु क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो आप बताइए जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ध्यान देना, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से क्या है? बड़ा है। ध्यान देना, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अब एक लाइन और लिखा है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष। यानी जयेश और अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना? 48 है। बोलिए 2 व्यक्ति के आयु का योग है कितना? 48 है। अब बताइए जब समय का मेंशन नहीं किया गया इसका मतलब जो रेशियो लिखाएगा वो कब का लिखेंगे? हम वर्तमान का। अब हम रेशियो लिख रहे, थोड़ा ध्यान देना, कंसेप्ट है। कह रहा जयेश अनिल से उतना ही बड़ा है, छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो आप ऐसा कोई डाटा लीजिए जो जितना से ही छोट हो जाए उतना ही से ही बड़ा हो जाए। तो हम थोड़ा समय के लिए मान लेते हैं, यहाँ अगर 3 मानते हैं, ध्यान देना, अगर 3 मानते हैं तो यहाँ रेशियो के तौर पर 2 ले लिए। तब बताइए यहाँ कितना से बड़ा हो गया? तो बोलेंगे 1 से। अगर 1 से बड़ा हो रहा है तो क्लियर होना चाहिए जी 1 से छोटा होना चाहिए। काहे ऐसे करे? तो जितना से ही छोटा है उतना ही से तो ही बड़ा है, यानी दोनों का डिफरेंस कैसा है? तो समान है। तो बताइए यहाँ कितना रख दिया जाए? तो हम 4 रख देते हैं। हम यहाँ कितना रख दिए? तो 4 रख दिए। तो बोलिए एकरा से 1 छोटा हो रहा है तो इससे 1 क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। क्लियर हो गया? अब आप बताइए किसका आयु का योग 48 है? तो आप कहिएगा अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। तो आप इधर बताइए अनिल और प्रशांत की आयु का योग इधर है कितना? तो आपका जवाब होगा 6।
बोलिए अनिल और प्रशांत की आयु का योग इधर कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो योग का तुलना योग से कर दी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए जयेश की वर्तमान आयु क्या है। जयेश का कब का पूछा जा रहा है, वर्तमान का। तो रेशियो जो आप लिखा वो तो वर्तमान ही है। तो आप बताइए जयेश का वर्तमान पूछ रहा है, कैसे करेंगे, 3 से। जैसा ही हम 3 से कर दिए तो किसका निकल गया, तो आप कहिएगा जयेश का निकल गया। लेकिन कब का पूछ रहा है, तो वर्तमान का पूछ रहा है। बोलिए जयेश निकल गया, कब का निकल गया, तो वर्तमान का निकल गया। अब 6 से इसको अगर हम काटते हैं तो ये 8 बार में कट जाएगा। बोलिए अगर 6 से काटते हैं तो कै बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हो गया 8 गुना 3 करते हैं तो 24 हो जाएगा। यानी आप कहिएगा जयेश वर्तमान में कै वर्ष का है, तो आपका जवाब होगा 24 वर्ष। बोलिए जयेश वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो आपका जवाब होगा 24। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आप 3 यहाँ काहे माने, और कुछ भी मान सकते। तो देखिए मानना इस तरह से लेना है जो जितना से छोटा है उतना ही से बड़ा होना चाहिए, उस तरह का कंडीशन लेना है। तो बोलो उस तरह का कोई राशि लीजिए, जितना से ही छोटा है उतना ही से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ अगर 2 है, क्या किया हमने, मान लिया। तो आप बताइए यहाँ 1 कर देते हैं, तो बोला कितना से बड़ा हो गया, 1 से। कितना से बड़ा हो गया, 1 से। आप बताइए जितना से ही बड़ा हो रहा है उतना ही से तो इसको छोटा होना है। तो यहाँ कितना ले लूं, तो 3 ले लेंगे। अब बताइए 1 से ही छोटा है तो 1 से क्या है, बड़ा है। आप ही बताइए अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना वर्ष है, तो आप बताइएगा जी 48 वर्ष। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना, 48 है। तो इधर अनिल और प्रशांत की आयु का योग इधर कितना है, तो आपका जवाब आएगा जो 4 है। इधर कितना है, तो 4 है। तो बोलिए योग का तुलना हम किससे कर देंगे, योग से कर देंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए जयेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो जयेश का निकालना है वर्तमान, तक कैसे करेंगे, 2 से। जैसा ही हम 2 से गुना कर दिए तो कौन निकल गया, जयेश। कब का, तो वर्तमान का। वर्तमान हमसे पूछा जा रहा है, तो जयेश का निकल गया। कब का निकल गया, तो वर्तमान का निकल गया। अब बोलिए 4 से अगर हम काटते हैं तो 12 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से अगर काटते हैं तो 12 बार में पूरा पूरा कर जाएगा। यानी आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं जयेश वर्तमान में 12 दूना 24 वर्ष का है। यानी जयेश का वर्तमान आयु कितना हो गया, 24 वर्ष। अब देखिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।